मैं तनु समझावा की। हमारे यहाँ तो इलेक्शन का बहुत माहौल चल रहा है, चारों तरफ डीजे ही डीजे बज रहा है, ठीक है, लेकिन चारों तरफ आदमी घूम रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब कोई घूम रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आराम से पूरा रूम बंद कर दिया हूं और आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में भर भर करके पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर आप क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। यहां पर वो सभी प्रश्न मैंने लेने की कोशिश किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ठीक है। 40 प्रश्नों का महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा यहां पर, तो कहीं नहीं जाए, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया है आप सबके बीच कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसका जवाब हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 दिन नहीं, 16 दिन भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था ना, ठीक है, कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। किस में हुआ था? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, ठीक है। पांडव, तो कौरव क्या थे? ये 99 भाई थे, ठीक है, और ये क्या थे? ये 5 भाई थे पांडव, ठीक है ना, जिसे पांडव कहा गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, महाभारत से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो महाभारत का जो रचनाकार है ना, कौन है? वेद व्यास। क्या नाम है उसका? वेद व्यास, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपको यहां से? आपको पूछ सकता है कि महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। महाभारत किसके किसके बीच में हुआ? तो कौरव और पांडव के बीच में हुआ। महाभारत का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? बताना है। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी? तो वो हुई थी प्यारे बच्चों, कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत किसने लिखा? देखो, अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में आपको और सीधे के सीधे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत वाल्मीकि ने लिखा है, मनु ने लिखा है, कौटिल्य या फिर महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या फिर अनुवांशिकता। तो देखो, ये तो जाति का लक्षण है, ठीक है। साम्य जो है ना, वो क्या है? जाति का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तनु समझावा की। देखो प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। मतलब किस काल में ना वर्ण व्यवस्था जो था वो किस में हो गई? वंशानुगत जाति में बदल गई। तो देखो, अगर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का, तो देखिए वर्ण व्यवस्था कितने थे? 4 वर्ण में बटे हुए थे उस समय के समाज, ठीक है। तो देखो, एक था क्या? एक था आपका ब्राह्मण, ठीक है। एक क्या था? ब्राह्मण। दूसरा कौन था? क्षत्रिय। तीसरा कौन था? वैश्य। और चौथा कौन था? शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। तो इसका अलग अलग देखो, इसको जाति में बटा गया था जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। पहले था ये कर्म के आधार पर, फिर हो गया था जन्म के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो ब्राह्मण था ना, इसका काम क्या था? इसका काम था मंदिर में पूजा करना, दान लेना और दान देना, है ना। पूजा करना, पंडित बनना, है ना, ये इसका काम था। दान लेना और दान देना भी क्या था? इसका काम था, ब्राह्मण लोगों का काम था। लेकिन क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय
राजा बन सकता था, ये युद्ध करता था। क्या कर सकता था? युद्ध करता था और राजा क्षत्रिय बनता था। ठीक है, और इस वर्ण व्यवस्था में जो तीसरे स्थान पे था उसका नाम था वैश्य, जो कौन होता था? वकील होता था। ठीक है, शिक्षक होते थे, व्यापारी होते थे, ये सब क्या होते थे? व्यापारी होते थे। ये सब आपका वैश्य में देखा जाता था। आगे बात करेंगे शूद्र का। ठीक है, तो शूद्र कौन लोग होते थे? जल्दी बताइए। ये क्या करते थे? ये इन तीनों वर्णों का रक्षा करते थे। शूद्र जो लोग होते थे ना, ये तीनों वर्णों का रक्षा करते थे। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज या फिर व्यावसायिक उपजातियां? ठीक है, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या फिर एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ना पढ़ाया है, देखो भूलना नहीं है आपको, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो फटाफट में कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। टांग तोड़ दूंगा तेरा अगर नहीं बताया तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज को गोत्र कहा जाता था और अपने ही गोत्र में विवाह करना क्या था? अलाउ नहीं था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीले जातियों का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो बताना है, क्या आंध्र में, पुलिंद में, स्वर में या फिर इनमें से सभी? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आपको पूछ रहा है कि दक्कन में रहने वाले जो कबीले जातियां थी, है ना, तो उसका वर्णन जो है प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। तो देखो आंध्र में भी हुआ है, पुलिंद में भी हुआ है, स्वर में भी हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है आप सबको? अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट से अपना एक प्यारा सा हार्ट इमोजी भेज करके हमें भेज दीजिए। ठीक है, चलो। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कहां से? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों से या फिर स्मृतियों में? ठीक है, स्मृतियों में। आपको बताना है प्यारा सा अपना जवाब। यानी वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले जो है ना वो क्या हो जाएगा? स्मृतियों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको स्किप मत करना। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो फिर देख लेना बहुत कुछ हो जाएगा। बोल रहा हूं मैं पहले ही, बहुत कुछ हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट में कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। जिन बच्चों ने भी इसका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है, ए टिक किया है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 वर्षों में यह तैयार हुआ था महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर विवाह, बरही विवाह, ब्राह्मण विवाह या फिर राक्षस विवाह? देखो भाई, अगर हम बात करेंगे किसका? विवाह का। किसका? विवाह का। देखो विवाह जो होते थे ना उस समय उत्तर वैदिक काल में, विवाह 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे। और 4 प्रकार के जो विवाह थे वो मान्य थे। वो क्या थे? मान्य थे। और 4 प्रकार के जो विवाह थे वो क्या थे? वो अमान्य थे। वो क्या थे? अमान्य थे। ठीक है ना? मैंने इन सभी के बारे में वीडियो बनाया है। ठीक है, तो पिछला जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के देख ले, ताकि ये सभी चीजें आपको विवाह के नियम, है ना, किस प्रकार के विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है, भगोड़ी विवाह किस प्रकार के विवाह को कहा जाता है, ये सभी चीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ऑप्शन है हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो भाई बिल्कुल था, ब्राह्मणों का ही तो प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति कहां से उत्कीर्ण है? बताना है। देखो, ताज राजमहलों में, मंदिर में, गुफा की दीवारों पर
या फिर स्तंभ अभिलेख पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुफा की दीवार पर इसके बारे में उत्कीर्ण किया हुआ है। किसके बारे में? सातवाहन राजा के बारे में और रानियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको कराना चाहते थे? भाई बात करें अगर हम अर्जुन का, तो तीर अंदाज में सबसे फेमस कौन? अर्जुन, जिन्होंने अपना अंगूठा काट दिया था अपने शिक्षक के बल पे। लेकिन यहां पर आपको अपना अंगूठा काटना नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ना अपना प्यारा सा अंगूठा से फटाफट से एक बार थंबनेल भेज दीजिए, ठीक है। अपना थंब हमें लाइक करके भेज दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में एक बार थंबनेल भेजना है, ठीक है, थंब करके भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दिया मैंने भाई, किसको? अर्जुन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? देखिए मनुस्मृति में ना, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मैंने अभी बताया 4, 6, 8 या फिर 9। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, हमारे यहाँ तो इलेक्शन का बहुत माहौल चल रहा है, चारों तरफ डीजे ही डीजे बज रहा है, ठीक है, लेकिन चारों तरफ आदमी घूम रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब कोई घूम रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आराम से पूरा रूम बंद कर दिया हूँ और आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? क्या अर्जुन की पत्नी थी, नकुल की पत्नी थी, सहदेव की थी, या फिर इनमें से सभी? तो द्रौपदी की अगर हम बात करें ना, तो द्रौपदी क्या थी? ये सबकी पत्नी थी, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। की बात करते हैं 15 नंबर। देखो, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को, जहां भी लगे आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो भीष्म है, ठीक है। जहां भी लगे आपको भीष्म, वहां लगा देना है आपको टिक, आंसर हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? जल्दी बताओ, प्रथम में है ना, उसके बाद बताना है आपको 52वें, 102वें या 100वें। तो देखो, जो महाभारत के आदि पर्व में जो अध्याय है 102वें अध्याय में बताया गया है 8 प्रकार का विवाह के बारे में बताया गया है। इनमें से 4 प्रकार के जो विवाह थे वो क्या थे? मान्य थे, और 4 प्रकार का विवाह क्या थे? अमान्य थे, ठीक है। नेक्स्ट, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? भाई देखो, ये क्या था? देखो, पचित्रांगद, नाम बड़ा अटपटा है इसका, पचित्रांगद या फिर विचित्रवीर्य, है ना, दुर्योधन या फिर पांडु। जल्दी बताना है आपको इसका प्यारा सा आंसर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो अंबालिका जो थी ना, वो किसकी थी? तो विचित्रवीर्य की पत्नी थी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि व्यास यानी वेद व्यास के बारे में बोल रहा है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कितने थी? क्या पांडु थे, धृतराष्ट्र थे, ठीक है, विदुर थे, या फिर ये सभी थे? तो देखो, अगर हम बात करेंगे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का, तो ये सभी के सभी क्या थे? महर्षि व्यास के ही उत्पन्न संतान थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घटोच किसका पुत्र था? घटोच किसका पुत्र था? देखो, घटोच जो था ना, वो था भीम का पुत्र। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? देखो, भीम जो है ना, वो हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? देखिए, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या फिर देव विवाह, ठीक है। तो जो भीम था ना, वो हिडिंबा के साथ ना, जो तुम कर रहे हो ना, लव मैरिज, कौन सा मैरिज? लव मैरिज, ठीक है ना। मम्मी हम तो उसी से शादी करेंगे, बियाह किससे करेंगे? उसी से करेंगे, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? लव मैरिज, फसाओ विवाह, ठीक है ना।
जो अपनी माँ बाप के पसंद से विवाह नहीं करते हैं ना, उसी विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। बताओ कितने शर्म की बात है ना, माँ बाप इतने लंबे समय तक हम सबको पालते हैं और हम प्यारे बच्चे क्या करते हैं? हम तो उसी से बियाह करेंगे। किससे करेंगे? हाँ, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हम प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो जो प्रेम विवाह होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। ठीक है, चलो। राक्षस विवाह भी ये अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें मतलब बलपूर्वक जो महिलाएं हैं उसको उसके साथ बलात्पूर्वक काम करते हैं, तो इस तरह का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है, अपहरण करके लेके चले जाते हैं। आर्ष विवाह और देव विवाह ये अच्छा विवाह माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? देखो इसमें तो विचार मेरे अकॉर्डिंग महात्मा गांधी ने भी किए हैं, विवेकानंद जी ने भी किए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भी किए हैं। तो बाबू देखो इसका 3 ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। इसका मतलब है एक और भी ऑप्शन है आपके पास जिसका नाम क्या है? डी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र है ना सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? बताओ, शक के साथ है ना, उसके बाद क्या है? पहलव के साथ, कुषाण के साथ, या फिर हून के साथ? तो देखो ये जो है ना ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश, ये क्या था? ये शक वंश के साथ जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? देखो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो देखो शांति पर्व में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शांति पर्व में ही मिलता है। आगे बात करें, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, देखो ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे, वेद यहाँ पे बेसिकली वेद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वेद जो है ना, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे पुराना वेद का नाम पूछेगा तो बता देना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा पूछेगा तो क्या नाम है? यजुर्वेद। ठीक है ना, उसके बाद क्या नाम है इसका? तीसरा वाले का नाम क्या है? तो इसका नाम है सामवेद। सामवेद। और चौथे वाले का नाम क्या है? अथर्ववेद। ठीक है ना, ये सबसे नया वेद है और ये सबसे पुराना वेद है। संगीत के सातों स्वर जो है, सातों सुर, वो कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करेंगे, देखो यज्ञ के समय में जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो यजुर्वेद के ही मंत्र होते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद जो होता है ये अपौरुषीय होता है। इसकी रचना किसी भी पुरुष ने नहीं किया है, ये अपौरुषीय है। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चांडाल अस्पर्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करते आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? देखो सबसे पहले हम ना यहाँ पे बात करते हैं किसका? चांडाल का। देखिए वर्ण व्यवस्था तो 4 थे, आप सबको पता है। इसके परे भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका नाम था चांडाल। क्या नाम था? चांडाल। ठीक है ना, देखो चांडाल की जो स्थिति थी समाज में, बहुत ही घटिया वाला स्थिति इसके साथ था। देखो अगर हम चांडाल की बात करेंगे तो देखो शवों को जलाना इसका काम होता था। क्या करना? शवों को जलाना। इसके अलावा और क्या काम करते थे? तो देखो ये क्या करते थे, जो मरे हुए व्यक्ति होते थे, मृत व्यक्तियों का ये सामान क्या करते थे? पहना करते थे, है ना। सामान पहना करते थे किसका? मृत व्यक्तियों का। जो व्यक्ति मर जाते थे उनका जितना भी फेंका हुआ सामान था वो सभी के सभी चांडाल लोग प्रयोग करते थे। इसको शहर में दिन के समय में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी और रात के समय में ये क्या होते थे? शहर की ओर जाते थे। और क्या करते थे? जब भी ये बाहर निकलते थे तो इसके हाथ में करताल होता था, करताल बजाते हुए निकलते थे ताकि इसकी आवाज से बाकी जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं वो साइड हो जाएं। गलती से भी, कितना गंदा समाज था उस समय का, गलती से भी अगर किसी ने इस चांडाल को पकड़ लिया या इसका साया भी, इसका परछाई भी पड़ गया तो वो अछूत माने जाते थे। फिर तो डुबकी लगाओ गंगा में, कितनों भी बार डुबकी लगा लो, फिर आप
पवित्र होने वाले नहीं हैं। मतलब उस समय का समाज ऐसा था। तो चांडाल की जो स्थिति थी ना वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, है ना। फेंके हुए बर्तन पे खाना खाना, है ना। उसके बाद ये रजाई कंबल जो भी बनाते थे ये सब मतलब मृत व्यक्तियों का ही फेंका हुआ सामान यूज करता था। सबों को जलाना, दफनाना, इन सब चीजों, ये सब काम होता था चंडाल का। इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी, है ना, कुंती थी, माद्री या सत्यवती? तो देखो दुर्योधन की माँ जो थी ना वो गंधारी थी, ठीक है, गांधारी। ठीक है, तो महाभारत का जो युद्ध है ना प्यारे बच्चों, इसको जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही आपको मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? बताना है उसका नाम। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर? तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो मतलब क्या कह रहा है कि संत का जो गीता भक्ति टीका मराठी में किसने लिखा है? तो मराठी में लिखा है मानेश्वर। देखो यहाँ पे याद करने का इजी है, मौ से मराठी, मौ से मानेश्वर, माँ मराठी मानेश्वर, याद रखना। बस कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा करके याद करना होता है, जो बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? भाई जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो किसने जीता? तो देखो कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। तो किसने जीता था? पांडव में, कौरव, सांथाल या फिर मंगोल? तो देखो मैंने आपको, अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो सबसे पहला स्लाइड में मैंने बात किया है कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है यानी महाभारत का जो युद्ध है ये किसने जीता है? तो पांडव ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शायद की और क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो चलो दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। देखिए कल फिर से हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो क्लास को मिस नहीं करें, लगातार हमारे जो महाकुंभ सीरीज है उससे जुड़े हुए रहें। ठीक है, और अपने सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत कम समय है। ठीक है, अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो सारे के सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए। दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।